तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम CIT एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके क्लास 26 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 27 है, जिसमें आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 39 से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 26 वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या बोल रहा है? आ स्लाइड कन्वेक्सिटी इज गिवन टू द कटिंग एज ऑफ चीजल इज टू। मामूली कन्वेक्सिटी छेनी के कटिंग एज किनारों पर क्यों की जाती है? जो हमारी कन्वेक्सिटी रहती है वो छेनी के कटिंग एज पर क्यों की जाती है? ऑप्शन ए क्या बोला है? कटी हुई सतह। ऑप्शन बी क्या बोला है? तेज कोनों को काटे। ऑप्शन सी क्या बोला है? सिरों की खुदाई को रोकना। और ऑप्शन डी बोला है अलाउ द लुब्रिकेंट टू एंटर, स्नेहक को प्रवेश करने दे। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रिवेंट डिगिंग ऑफ द एंड्स, के सिरों की खुदाई को रोकना। तो जो हमारी छेनी रहती है उसके कटिंग एज पर जो कन्वेक्सिटी दी जाती है वो क्यों दी जाती है? तो सिरों की खुदाई को रोकने के लिए उसमें कन्वेक्सिटी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या बोल रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द साइजेस आर बेस्ड ऑन विच द डायमेंशनल डेविएशन आर गिवन इज कॉल्ड। जिस आकार के आधार पर आयामी विखंडन होता है वह कैसे दिया जाता है? तो ये हमारा लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस आकार के आधार पर मतलब आयामी विखंडन होता है उसे किस नाम से या वह कैसे दिया जाता है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? एक्चुअल साइज, वास्तविक आमाप। ऑप्शन डी क्या बोला है? बेसिक साइज, मूलभूत आमाप। ऑप्शन सी क्या बोला है? मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, आमाप की न्यूनतम। और ऑप्शन डी बोला है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, आमाप की अधिकतम सीमा। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक माप। तो फ्रेंड, आप सभी को पता होगा जो हमारे टॉलरेंस वगैरह दिए जाते हैं वो किस पर दिए जाते हैं? वो हमारे बेसिक साइज पर दिए जाते हैं। मतलब बेसिक साइज के ऊपर ही हम टॉलरेंस वगैरह देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वी ब्लॉक्स आर अवेलेबल इन ग्रेड्स ऑफ। वी ब्लॉक किन ग्रेड्स में उपलब्ध हैं? जो हमारे वी ब्लॉक रहते हैं वो कितने ग्रेडों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बोला है A and B। ऑप्शन बी बोला है ABC। ऑप्शन 3 बोल रहा है 1 2 3। ऑप्शन डी बोला है 1 and 2। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वी ब्लॉक किन ग्रेड्स में उपलब्ध रहते हैं? तो वी ब्लॉक हमारे ए और बी के दोनों ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या बोल रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हैंड फाइल्स आर मेड ऑफ। हाथ की फाइलें खालिस्तान से बनती हैं। जो हमारी हैंड फाइलें रहती हैं तो हैंड फाइलें हमारी किससे बनती हैं? ऑप्शन ए बोला है लो कार्बन स्टील। ऑप्शन डी बोला मध्यम कार्बन स्टील। ऑप्शन सी बोला हाई कार्बन स्टील। और ऑप्शन डी बोला है हाई क्रोमियम स्टील। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाई कार्बन स्टील। तो जो हमारी हाथ की फाइलें रहती हैं मतलब हैंड फाइलें रहती हैं वो हमारी हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द पॉइंट एंगल ऑफ प्रिक पंच। चुंबन पंच का बिंदु कोण क्या है? जो हमारा प्रिक पंच रहता है तो उसका जो पॉइंट एंगल रखा जाता है वो कितने डिग्री रखा जाता है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जो हमारा ब्रेक पंच रहता है तो उसका एंगल कितने डिग्री पर रखा जाता है? तो उसका ये एंगल हमारा 30 डिग्री पर रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या बोल रहा है? अंडर द टर्मिनोलॉजी ऑफ द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट्स द टर्म टॉलरेंस इज डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द। BIS प्रणाली को शब्दावली के अनुसार सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस को अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जो हमारा टॉलरेंस रहता है वो किस किस के बीच का अंतर रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? मैक्सिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज। ऑप्शन डी क्या बोला है? मिनिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज। ऑप्शन सी क्या बोला है? मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट। ऑप्शन सी बोला है एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच का जो अंतर रहता है वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो हमारा टॉलरेंस कहलाता है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या बोल रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फाइन पिच लेंथ ऑफ हेक्साब्लेड इज। हेक्साब्लेड की महीन पिच लंबाई क्या है? जो हमारी हेक्साब्लेड की फाइन पिच रहती है तो उसकी लंबाई क्या रहती है?
ऑप्शन ए बोला 0.6 mm, ऑप्शन बी बोला 0.8 mm, ऑप्शन सी बोला 1 mm और ऑप्शन डी बोला 1.4 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हेक्साब्लेड की जो हमारी फाइन पिच रहती है वो कितने mm रहती है, वो हमारी 0.8 mm रखी जाती है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, द अपोजिट एंड ऑफ पेन हेड रिवेट इज यूजली फिनिश्ड टू द स्नैप हेड, इट इज यूज्ड फॉर। पेन हेड क्लिक का विपरीत छोर आमतौर पर स्नैप हेड पर समाप्त होता है, यह किसके लिए उपयोग में लाया जाता है। जो हमारा पेन हेड रहता है तो पेन हेड हमारा किस काम में उपयोग लाया जाता है। ऑप्शन ए बोला है लाइट फैब्रिकेशन वर्क, प्रकाशीय निर्माण काम में। ऑप्शन डी क्या बोला है, प्रकाश संरचनात्मक काम मतलब लाइट स्ट्रक्चरल वर्क। ऑप्शन सी क्या बोला है, हैवी स्ट्रक्चरल वर्क भारी संरचनात्मक कार्य। और ऑप्शन डी बोला है सीट मेटल फॉर फैब्रिकेशन निर्माण के लिए सीट धातु। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हैवी स्ट्रक्चरल वर्क। तो जो हमारी पेन हेड रिवेट रहती है उसका प्रयोग हम हैवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, सरफेस प्लेट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिकॉज। सरफेस प्लेट्स का उपयोग मार्किंग के लिए किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए क्या बोला है, घटकों के वजन का सामना कर सकते हैं। ऑप्शन डी क्या बोला है, उनके पास बड़े सतह क्षेत्र हैं। ऑप्शन सी क्या बोला है, अंकन उपकरण आसानी से स्लाइड कर सकते हैं। और ऑप्शन डी बोला है डेटम सतह प्रदान करती है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू प्रोवाइड द डेटम सरफेस, डेटम सतह प्रदान करती है। तो जो हमारी सरफेस प्लेट रहती है उसका उपयोग हम मार्किंग के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमें डेटम सतह प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या बोल रहा है, आउटसाइड एंड इनसाइड कैलिपर्स आर डिफरेंटेड बाय। बाहर और अंदर के कैलिपर को कैसे विभाजित या विभेदित किया जाता है। तो जो हमारे आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर रहते हैं तो उनको हम कैसे अंतर करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, पैर पर आकार देकर। ऑप्शन डी क्या बोला है, जोड़ का प्रकार। ऑप्शन सी बोला है सिर पर के आकार। और ऑप्शन डी बोला है टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन का प्रकार। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेप एट द लेग। तो पैर के आकार देकर हम बाहर और अंदर के कैलिपर को विभेदित करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है द कैलिपर मीन्ट फॉर मेजरिंग द डायामीटर ऑफ बोर। बोर के व्यास को मापने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा बोर का व्यास वगैरह रहता है तो बोर का व्यास वगैरह मापने के लिए हम किस कैलिपर का यूज करेंगे। ऑप्शन ए बोला है जेनी कैलिपर। ऑप्शन बी बोला है ऑडलेक कैलिपर। ऑप्शन सी बोला है आउटसाइड कैलिपर। और ऑप्शन डी बोला है इनसाइड कैलिपर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बोर के व्यास को मापने के लिए हम किस कैलिपर का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए हम इनसाइड कैलिपर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फिंगर स्टॉप्स आर पोजिशनेड। फिंगर स्टॉप कैसे तैनात करते हैं। जो हमारे फिंगर स्टॉप रहते हैं तो फिंगर स्टॉप को हम कैसे तैनात करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, रेडियली त्रिज्यीय। ऑप्शन डी बोला है एक्सियली अक्षीय रूप से। ऑप्शन सी बोला है टेंजेंशियली स्पर्श रैखिक। और ऑप्शन डी बोला है वर्गाकार। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारे फिंगर स्टॉप्स रहते हैं तो फिंगर स्टॉप को कैसे तैनात करते हैं, तो उसको रेडियली मतलब त्रिज्यीय रूप में हम क्या करते हैं, तैनात करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंस्पेक्शन एम्स एट। निरीक्षण का क्या उद्देश्य है। जो हमारा निरीक्षण रहता है इंस्पेक्शन, तो निरीक्षण का उद्देश्य क्या रहता है। तो ऑप्शन क्या बोला है दोषपूर्ण घटकों का अलगाव। ऑप्शन डी क्या बोला है अस्वीकृति की पुष्टि। ऑप्शन सी क्या बोला है अस्वीकृति प्रिवेंशन ऑफ रिजेक्शन। और ऑप्शन डी बोला है सेल क्वालिटी गुड्स, बिक्री गुणवत्ता का माल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंशन ऑफ रिजेक्शन, अस्वीकृति मतलब प्रिवेंशन ऑफ मतलब अस्वीकृति को रोकना। तो जो हमारा निरीक्षण रहता है, निरीक्षण का उद्देश्य क्या रहता है, अस्वीकृति को रोकना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हेलिक्स एंगल इज फॉर्मेड ऑन द। हेलिक्स कोण किस पर बनता है। जो हमारा हेलिक्स कोण रहता है तो हेलिक्स कोण हमारा किस पर बनता है। ऑप्शन ए बोला है लीथ बेड। ऑप्शन बी बोला है स्क्वायर थ्रेडिंग टूल।
ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर थ्रेडेड जॉब, और ऑप्शन डी बोला है टेपर अटैचमेंट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्क्वायर थ्रेड जॉब। तो जो हेलिक्स कोण रहता है किस पर बनता है, तो वो हमारा स्क्वायर थ्रेड जॉब पर बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड्स आर यूज्ड ऑन। मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड्स का उपयोग किससे किया जाता है? जो हमारी मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स रहती हैं तो उनका उपयोग हम किससे करते हैं? ऑप्शन ए बोला है वाइस स्पिंडल, ऑप्शन डी बोला है लेथ स्पिंडल, ऑप्शन सी बोला है स्टैंडर्ड नट, और ऑप्शन डी बोला है पेन कवर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेन कवर। तो मल्टीपल स्टार थ्रेड का उपयोग किससे किया जाता है? तो वो हमारा पेन कवर से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या बोल रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ टेपर आर। एक टेपर के महत्वपूर्ण आयाम हैं। जो हमारे टेपर रहते हैं तो टेपर के जो महत्वपूर्ण आयाम रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं? ऑप्शन ए क्या बोला है टेपर की बड़ी त्रिज्या और लंबाई, ऑप्शन डी क्या बोला है बड़ा व्यास, छोटा व्यास और टेपर की लंबाई, ऑप्शन सी बोला है एक व्यास और टेपर की लंबाई, और ऑप्शन डी बोला है बड़ा व्यास और टेपर का छोटा व्यास। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, सॉरी 54 है, 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा व्यास, छोटा व्यास और टेपर की लंबाई हमारे टेपर के महत्वपूर्ण आयाम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द चेंज गियर मस्ट बी डन ओनली व्हेन। परिवर्तन गियर का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब। ऑप्शन ए क्या बोला है धुरी चल रही है, ऑप्शन डी क्या बोला है बे गाड़ी आगे बढ़ रही है, ऑप्शन सी क्या बोला है लीड स्क्रू इज रनिंग, मुख्य पेंच चल रहा है, और ऑप्शन डी बोला है द मशीन मेन इज स्विच ऑफ, मशीन का मेन स्विच ऑफ बंद है। तो द चेंज गियर मस्ट बी डन ओनली व्हेन, तो जो हमारे गियर रहते हैं तो गियर को हमें किस पोजीशन में चेंज करना चाहिए? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द मशीन मेन इज स्विच ऑफ। जब मशीन का जो मेन स्विच ऑफ रहता है, मतलब मेन जो स्विच ऑफ रहता है अगर वो बंद रहती है तभी हमें गियर को चेंज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ट्री पैनिंग टूल इज यूज्ड फॉर। ट्री पैनिंग टूल का उपयोग कब किया जाता है? जो हमारे ट्री पैनिंग टूल वगैरह रहते हैं तो ट्री पैनिंग टूल का यूज हम कब करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है स्मॉल बोरिंग, ऑप्शन डी बोला है स्टेप बोरिंग, ऑप्शन सी बोला है बिगर साइज होल्स, और ऑप्शन डी बोला है ब्लाइंड होल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिगर साइज होल्स, बड़े साइज के होल। तो ट्री पैनिंग टूल का उपयोग कब किया जाता है? जब हमें बड़े साइज के होल करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? बोल रहा है वाइल कटिंग मीट्रिक एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑफ कोर्स पिच इट इज एडविजिबल टू स्विबल द कंपाउंड डैश टू। जब मोटे पिचों के मीट्रिक सातवत थ्रेड को काटने के लिए सलाह दी जाती है तब कंपाउंड डैश को किस कोण पर कुंडा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है 45 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 30 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 60 डिग्री, और ऑप्शन डी बोला है 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स जब भी हमें मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल थ्रेड काटना है कोर्स पिच वाली, तो उसके लिए जो कंपाउंड रेस्ट रहता है उसको कितने डिग्री के एंगल पर रखा जाता है? तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। तो जब भी हमें कोर्स पिच वाली चूड़ी काटनी रहती है तो उसके लिए कंपाउंड रेस्ट को हम कितने डिग्री के एंगल पर सेट करते हैं? तो उसको हम 30 डिग्री के एंगल पर सेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा क्या बोल रहा है? 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेंटर गेज इज यूज टू। सेंटर गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो हमारे सेंटर गेजेस वगैरह रहते हैं तो सेंटर गेजेस का उपयोग हम किस लिए करते हैं? ऑप्शन डी क्या बोला है थ्रेड की पिच की जांच करना, ऑप्शन डी क्या बोला है उपकरण को सही के अंदर ऊंचाई पर सेट करना, ऑप्शन सी क्या बोला है थ्रेड की फिट की जांच करना, और ऑप्शन डी बोला है चेक द एंगल ऑफ द थ्रेडिंग टूल, सूत्रण उपकरण को कोण की जांच करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेट द टूल एट द करेक्ट सेंटर हाइट। उपकरण को सही केंद्र ऊंचाई पर सेट करना ही हमारे सेंटर गेज का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है? 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ टर्निट टेपर्स आर चेक्ड विथ। मुड़े हुए टायरों की लंबाई की जांच किससे की जाती है? तो जो हमारा क्या बोला है द लेंथ ऑफ टर्निट टेपर, जो हमारे टर्निट टेपर रहते हैं तो उनकी जो लंबाई रहती है वो कैसे चेक की जाती है? ऑप्शन ए बोला है माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी बोला है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी बोला है इनसाइड कैलिपर, और ऑप्शन डी बोला है डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्नियर कैलिपर।
तो जो हमारे मतलब मुड़े हुए टेपर वगैरह रहते हैं तो उसकी जो लंबाई रहती है वो हमारी वर्नियर कैलिपर द्वारा चेक की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या बोल रहा है? 60 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं, क्या बोल रहा है 60 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। एंगल स्लिप गेज आर अवेलेबल इन सेट्स, each set consists of degree series, minutes series and second series. In a standard set, the number of pieces in the second series is, जो हमारा एंगल गेज ब्लॉक रहता है तो क्या रहता है, बोल रहा है कि वो सेट में उपलब्ध हैं। प्रत्येक सेट में डिग्री, मिनट और सेकंड श्रृंखला होते हैं। एक मानक सेट में सेकंड श्रृंखला में टुकड़ों की संख्या कितनी रहती है? तो जो हमारा एक क्या बोल रहा है, इन आ स्टैंडर्ड सेट द नंबर ऑफ पीसेस, तो जो नंबर ऑफ पीसेस रहते हैं हमारे स्टैंडर्ड सेट में वो हमारे कितने रहते हैं? ऑप्शन ए बोला है 3, ऑप्शन डी बोला है 4, ऑप्शन सी बोला है 5 और ऑप्शन डी बोला है 6। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारे एंगल गेज ब्लॉक रहते हैं वो हमारे 3 सेट में उपलब्ध रहते हैं। मिनट वाले, सॉरी, कौन कौन से रहते हैं फ्रेंड्स हमारे? तो मिनट सीरीज रहती है, मतलब हमारी डिग्री सीरीज रहती है, फिर उसके बाद आता है हमारा मिनट और मिनट के बाद आता है हमारा सेकंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड ओनली, निम्नलिखित में से कौन सा इंजीनियरिंग घटक केवल टेंसिल भार के अधीन है? तो कौन सा हमारा इंजीनियरिंग घटक है जो केवल मतलब टेंसाइल लोड को सहन कर सकता है? ऑप्शन ए बोला है लीड स्क्रू ऑफ लेथ, एक खराद का लीड पेंच। ऑप्शन डी क्या बोला है बेड ऑफ अ लेथ, एक खराद का विस्तार। ऑप्शन जी बोला है मेजर रोप्स, धातु की रस्सी। और ऑप्शन डी बोला है रिवेट्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेटल रोप्स। तो जो धातु की रस्सी रहती हैं वही हमारी टेंसाइल लोड को सहन कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला है? 62 नंबर क्वेश्चन बोला है फाइल्स आर मेड विद डिफरेंट कट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स हैव सिंगल कट टीथ, फाइलें अलग अलग कट के साथ बनाई गई हैं, निम्नलिखित में से किस फाइल के में सिंगल कट दांत हैं? तो कौन सी हमारी फाइल रहती है जिसमें हमारे सिंगल कट दांते होते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है ट्रेंगुलर सा फाइल, ऑप्शन डी बोला है हैंड फाइल, ऑप्शन सी बोला है हाफ राउंड फाइल और ऑप्शन डी बोला है स्क्वायर फाइल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारी ट्रेंगुलर फाइल रहती है उसमें हमारे सिंगल कट तीत कटे होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? यू हैव टू फाइल एन एल्यूमिनियम जॉब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कट ऑफ फाइल यू विल बी सिलेक्ट, आपको एक एल्यूमिनियम जॉब फाइल करनी है या फाइल बनानी है, आप निम्न में से किस फाइल को चुनेंगे? ऑप्शन ए बोला है डबल कट, ऑप्शन डी बोला है कर्व कट, ऑप्शन सी बोला है रास्प कट और ऑप्शन डी बोला है सिंगल कट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जब हमें एल्यूमिनियम की फाइलिंग करनी है तो उसके लिए हम हमेशा सिंगल कट फाइल का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है? 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्क्रू पिच गेजेस आर अवेलेबल इन बोथ ब्रिटिश एंड मीट्रिक स्टैंडर्ड, दे आर अवेलेबल इन द सेट कंपेरिजिंग अ नंबर ऑफ ब्लेड्स, नंबर ऑफ क्या दिया है ब्लेड्स। तो क्या बोला है पंच पिच गेज मतलब स्क्रू पिच गेज ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों मानकों में उपलब्ध हैं जिसमें ब्लेड का एक अंश खाली स्थान में शामिल है। तो जिसका जो ब्लेड का हमारा 1 डिग्री रहता है या बोले तो नंबर ऑफ टीथ कंपेरिजिंग, तो क्या बोला है ऑप्शन ए M20, ऑप्शन डी बोला है M20x3, ऑप्शन सी बोला है 3.5 और ऑप्शन डी बोला है M20x2RH। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारे स्क्रू पिच गेजेस रहते हैं वो क्या रहते हैं मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों में उपलब्ध रहते हैं। तो उनकी जो अगर कंपैरिजन की जाए ब्लेड्स की तो उनका जो मतलब मीट्रिक पद्धति में जो साइज रहता है वो कितना रहता है? तो वो रहता है हमारा M20। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या बोल रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क होल्डिंग एसेसरीज इज नॉट यूज एज ऑन अ कैपिस्टन लेथ, निम्नलिखित में से कौन सा होल्डिंग उपकरण कैपिस्टन खराद पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है कॉलेट चक, ऑप्शन डी बोला है टर्निंग फिक्सर, ऑप्शन सी बोला है थ्रीजा चक और ऑप्शन डी बोला है कैच प्लेट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैच प्लेट। तो फ्रेंड जो हमारी कैच प्लेट रहती है देख सकते हैं आप, कौन सा होल्डिंग उपकरण है जो कैपिस्टन लेथ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो जो हमारा कैच प्लेट रहती है उसका यूज हम कैपिस्टन लेथ पर नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है? द ग्रेजुएशन आर मार्क्ड एट द बेस ऑफ टेल स्टॉक, द ऑफसेट द बॉडी दिस ग्रेजुएशन आर गिवन इन, टेल स्टॉक का आधार चिन्हित होता है, ऑफसेट करने के लिए कितने अंश पर चिन्हित किया जाता है?
तो ऑप्शन ए बोला है डिग्री, ऑप्शन डी बोला है टेपर प्रति फुट, ऑप्शन सी बोला है mm, और ऑप्शन डी बोला है रेडियस में मेजर, रेडियस मापना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जो हमारा टेलीस्टॉक रहता है लेज मशीन में, तो टेलीस्टॉक क्या क्या रहता है, उस पर क्या रहता है, हमारा बेस पर रहता है, और जो उसकी बॉडी को ऑफसेट किया जाता है, तो उसकी बॉडी पर जो ग्रेजुएशन दी जाती है वो किस में दी जाती है, तो वो ग्रेजुएशन हमारी में दी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाहरी चूड़ी की जांच के लिए थ्रेड स्नैप गेज का उपयोग किया जाता है। नोगो एंड के एनविल्स के सिरे खालिस्तान रूप में होते हैं। ऑप्शन ए क्या बोला है गो छोर की तुलना में कम और थ्रेड्स की संख्या कम है। ऑप्शन डी क्या बोला है सिखा और जड़ पर तेज, शार्प एंड क्रेस्ट एंड रूट। ऑप्शन सी क्या बोला है राउंडेड ऑफ एट क्रेस्ट एंड रूट। ऑप्शन डी क्या बोला है फुल फॉर्म एंड लेस नंबर ऑफ थ्रेड्स देन द गो एंड, गो छोर की तुलना में पूर्ण रूप और थ्रेड की कम संख्या। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गो छोर की तुलना में कम और थ्रेड्स की संख्या कम है। मतलब तो जो हमारा नोगो रहता है, तो नोगो सिरे की हम पहचान कैसे करेंगे, तो उसमें क्या रहता है गो सिरे की अपेक्षा थ्रेड कम रहती हैं और थ्रेड्स की संख्या भी कम रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टर्निंग टाइम की गणना टूल द्वारा तय की गई लंबाई क्या लिखा है 1, कट्स की संख्या n और फीड रेट f और आरपीएम n से संबंधित फार्मूला लागू करके की जाती है। तो जो टर्निंग टाइम अगर हमें निकालना है, तो टर्निंग टाइम निकालने के लिए हम इस सूत्र का यूज करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टर्निंग टाइम बराबर एल गुणा स्मॉल एन बटे एफ गुणा एन। तो ये हमारे किसका सूत्र है, तो हमारे टर्निंग टाइम को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन टूल कैन नॉट बी डन एट ऑन टरेट लेट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए टूलिंग टरेट हेड पर नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए क्या बोला है फेसिंग एंड सेंटरिंग, ऑप्शन डी बोला है चैम्फरिंग, ऑप्शन सी बोला है नलिंग, और ऑप्शन डी बोला है अलग से करने से पहले काटना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्री कटिंग प्रायर टू पार्टिंग ऑफ, अलग करने से पहले काटना। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारा टरेट हेड रहता है, तो उस पर हम कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो अलग करने से पहले काटना, मतलब प्री कटिंग प्रायर टू पार्टिंग ऑफ, तो मतलब पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन वगैरह हम टरेट हेड पर नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द स्पिंडल आरपीएम फॉर फिनिश फेसिंग अ वर्कपीस ऑफ 160 mm आउटसाइड डायमीटर एंड 70 mm बोथ डायमीटर इज टू बी कैलकुलेटेड, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी इन फॉर्मूला। फिनिशिंग के लिए एक जॉब 160 mm बाहरी व्यास और 70 mm बोर व्यास में स्पिंडल आरपीएम के सूत्र की क्षति होती है, तो इससे डी के मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि स्पिंडल आरपीएम के लिए तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा 160 है और 70 को हम जोड़ देंगे, तो 160 और 70 हमारा कितना हो जाएगा 230, तो हम लिख लेते हैं 230। तो ये हो गया हमारा, आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा कितना 230। तो 230 में हम क्या करेंगे बाहरी व्यास प्लस बोर व्यास, तो 230 में जब हम 2 का भाग देंगे तो वहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 115। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन बोला है स्क्रू जैक में स्क्रू थ्रेड का उद्देश्य क्या है। जो हमारा स्क्रू जैक रहता है, तो उसमें हमारे स्क्रू थ्रेड का उद्देश्य क्या रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 71 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A1, उठाने का। तो स्क्रू जैक में स्क्रू थ्रेड का उद्देश्य क्या रहता है कि हमारा कोई भी जॉब वगैरह या पार्ट्स वगैरह है उसको उठाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 72 क्या बोल रहा है पीतल के शाफ्ट को उच्च कटिंग गति के साथ सतह खुरदरापन आर बराबर 0.8 में बदल दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा काटने का उपकरण सामग्री सबसे उपयुक्त है। तो क्या बोल रहा है कि जो पीतल की शाफ्ट रहती है उच्च कटिंग गति के साथ उसको खुरदरापन मतलब रफनेस वैल्यू क्या दी है 0.8 mm। तो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल मटेरियल इज मोस्ट सूटेबल, तो उसके लिए जो हमारा कौन सा कटिंग टूल मटेरियल है जो सबसे सूटेबल है। तो 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, सीमेंटेड कार्बाइड। तो पीतल के शाफ्ट को उच्च गति टर्निंग के लिए हम किसका यूज करेंगे, सीमेंटेड कार्बाइड टूल का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है
समाप्त होने वाले चरणों के आकार को सीमा के भीतर लाने के लिए किसी न किसी तरह मुड़ने वाले आयाम होने चाहिए। द ब्रिंग द साइजेस द स्टेप विद इन लिमिट्स बाय फिनिश टर्निंग द रफ टर्नेड डायमेंशन शुड बी। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, लंबाई से कम और व्यास से अधिक। ऑप्शन डी बोला है लंबाई में कम और व्यास से कम। ऑप्शन जी बोला है लंबाई से अधिक और व्यास से कम। और ऑप्शन डी बोला है लंबाई से अधिक और व्यास से अधिक। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंबाई से अधिक और व्यास से अधिक। तो समाप्त होने वाले चरणों के आकार में सीमा को भीतर ले जाने के लिए किसी न किसी मुड़ने वाले आयाम होने चाहिए। तो जो मुड़ने वाले आयाम रहते हैं वो लंबाई से अधिक और व्यास दोनों से अधिक होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है, ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की सबसे उपयुक्त पिच कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा जब हमें ठोस पीतल को काटना रहता है तो उसकी जो हमारी मेन पिच रहती है वो रखी जाती है हमारी 1.8 mm। तो 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द डायमंड नलिंग फॉर्मेशन ऑन अ वर्कपीस इज फाउंड स्पॉइल ड्यू टू ओवर राइडिंग ऑफ द नल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कॉज फॉर इज डिफेक्ट। तो जो हमारा क्या रहता है फ्रेंड्स, कौन सा ऑपरेशन रहता है हमारा, हमारा ऑप्शन रहता है नलिंग। तो क्या बोला है, एक नलिंग पर जॉब, नलिंग का काम किया जाता है तो गांठें नल्स अधिक गर्म होने पर काम बिगड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोष का कारण नहीं है। ऑप्शन ए क्या बोला है, चूना काटने की गति उचित नहीं, मतलब चूजन कटिंग स्पीड इज नॉट अप्रोप्रिएट। ऑप्शन ई बोला है गलत फीड रेट। ऑप्शन सी बोला है बदलते हुए अंत में काम को पर्याप्त सहारा नहीं है। और ऑप्शन डी बोला है डेप्थ ऑफ कट इज इंडिकेट। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूजन कटिंग स्पीड इज नॉट अप्रोप्रिएट, चुना काटने की गति उचित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।